तो भाई जिसको डाउट था कि मनीषा कहाँ है, मनीषा कहाँ है, मनीषा फाइनली आज अपने ससुराल से वीडियो डाल दी हैं। और दिखाना ज़रूरी भी था। देखो वैसे तो कल ही दिखाना चाहिए था, कल ही जो है दिखा देना चाहिए था मनीषा को कि मैं कहाँ हूँ। कल जैसे वीडियो आई थी कि मेरे बारे में ऐसा ऐसा बोला जा रहा है, यहाँ हूँ वहाँ हूँ, ऐसा नहीं है, मैं घर ही पे हूँ, मैं सिवान में ही हूँ। तो कल जब ये बात बोली उस टाइम पे भी तो ला के दिखा सकती थी कि देखो ये रही मेरी मम्मी जी अप्सरा मॉम, ये रही रंजना, ये रही मैं, ये रहा प्रिंस और मैं, हम लोग यहीं पे हैं। लेकिन उन्होंने कल नहीं दिखाया, उन्होंने आज जो है दिखाया। जो रूम की वीडियो है वो तो फ़िलहाल रूम की नहीं लग रही है, लेकिन हाँ जो किचन में आकर के वीडियो है वो तो भाई 100% किचन की ही वीडियो है। और जब उनकी अप्सरा मॉम जो शूटिंग कर रही थी जिसमें अपने ब्लैंकेट्स वगैरह दिखा रही थी, उसमें भी कहीं कहीं भी कोई रंजना नहीं जो है मनीषा नहीं दिख रही थी, लेकिन अचानक से दिखी किचन में। और क्या नाम है, मनीषा, मेरे को नाम बार बार अभी ये भूलने लगा है, क्योंकि भाई भूल ही जाए तो अच्छा है। मनीषा ने जो है एक चीज़ बोली कि मैंने जो वीडियो डाली है एक, उसमें कट कट बहुत सारे किए हुए हैं और मैंने डाला है ऐड करके, एडिट करके, कट करके, वो मैंने वीडियो डाली है। तो मेरे मन में बहुत कुछ था, पहले से ही था, मैंने ये पहले से ही रिकॉर्ड करके रखा था और उसके बाद मैंने पोस्ट किया, तो वो मैंने वीडियो नहीं देखी भाई। अगर किसी के पास कोई लिंक उंक हो तो ज़रूर बताना, या किसकी आईडी पे है, कैसी वीडियो है, वो ज़रूर बताना आप लोग, तो मैं भी उसे देखूँगी। फ़िलहाल मैंने वो वीडियो नहीं देखी है। अब बता रही थी कि बहुत सारे लोग हैं, हम लोग चाहते हैं दूर रहना, चीज़ें जो हैं हम चाहते हैं कि अब ना आए, हम लोग चाहते हैं कि अब बंद हो जाए, बहुत हो गया, तो लोग जो है प्लीज़ अब वीडियो बनाना बंद कर दें। लेकिन मैं मनीषा से ये पूछना चाहती हूँ कि सबसे पहले कोई भी चीज़ की जाती है तो अपने आप से शुरुआत की जाती है, अपने घर से शुरुआत की जाती है। क्या इन लोगों ने बंद कर दिया इस टॉपिक को? मनीषा या फिर जो है अप्सरा मॉम या प्रिंस या रंजना या पूजा, इन लोगों ने इस टॉपिक को बंद किया है या किसी दिन भी कोशिश करी है बंद करने की? बोलते हैं कि अब हम लोग जो है अब से नॉर्मल वीडियो डालेंगे। अरे क्या तुम्हारा नॉर्मल वीडियो, सुबह से शाम तक सब्र नहीं होता है? शाम आते आते जो है 4 वीडियो छाप ही देते हो उसी टॉपिक से रिलेटेड, उसी कंटेंट से रिलेटेड। अगर खुद नहीं डालोगे तो बोल दोगे कि भाई अंकुश ने ऐसा किया इसलिए हम कर रहे हैं, तो स्वाति ने ऐसा किया तो इसलिए कर रहे हैं, नेहा ने ऐसा किया या अलका ने ऐसा, किसी न किसी का नाम लगा करके डाल दोगे, पर वीडियो तो डालनी है भाई। 3 से 4 वीडियो आपकी शाम होते होते आ ही जाती है। पता नहीं किस लेवल का जो है आपका सब्र है कि शाम तक नहीं होने देते। 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, पहले खुद तो गैप लाओ। बोल रहे हैं बीच में जो है लोग हैं जो हमको जीने नहीं देना चाहते। अरे मनीषा तुम खुद कितना जीना चाहती हो वो बताओ पहले। पूरी दुनिया को पागल कर रखा है भाई, पूरी दुनिया को। बहुत सारे लोग, जब इनका कल वीडियो आया था ना, परसों जो वीडियो आई थी, उसमें जो है सब लोग बोल रहे थे कि पीछे का जो ट्रैक्टर है वो अलग दिख रहा है, अम्बाला कैंट का ही एरिया है, बहुत सारे लोग बता रहे थे। उसके बाद उसी वीडियो के कमेंट में लोगों ने लिखना चालू कर दिया कि अब लोग समझ चुके हैं कि ये इस टाइम पे अम्बाला में है, और मनीषा भी समझ गई है कि लोग अब टारगेट करेंगे तो इसके पहले देख लेना ये फटाफट से फ्लाइट लेगी, या तो अपने घर चली जाएगी, मायके वाले घर, और कल जो है सुबह इसकी मायके से वीडियो आएगी, या तो देखना कल सुबह ये सिवान से इसकी वीडियो आएगी। और ऐसा ही हुआ, आज सुबह जो है सिवान घर वाले से इनकी वीडियो आ गई। तो पता नहीं कैसे भाई, ये तो भगवान ही सिर्फ जान सकते हैं, समझ सकते हैं। एक इनकी एक सीक्रेट एजेंट है, पता नहीं वो एनआईए में है कि किस में है, समझ ही नहीं आता। मोनिका ग्रोवर, हर बात का हमको पता है, हर बात मैं जानती हूँ, जहाँ भी है वो सुरक्षित है। ना 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 ना, उसके ऊपर तो 407 लगा हुआ है। वो तो भाई पता नहीं तिहाड़ जेल में बैठी है कि आप उसके बारे में बता रहे हो सुरक्षित। भाई सबको ही पता है वो सुरक्षित है, जनता सुरक्षित नहीं है। इन लोगों से जो है जनता सुरक्षित नहीं है। जनता के बारे में अब बोलो कुछ, बहुत हो गया इनके बारे में। ये रोज़ लेकर के आ जाते कि बहुत कुछ हम जान रहे हैं, वक्त आने पे बताएंगे। इनका वक्त ही कभी नहीं आता है, और पता नहीं किस लेवल का सजेस्ट करते हैं। अभी मनीषा को हमने समझाया है कि ऐसे ऐसे रहना है, ऐसे ऐसे करना है, वक्त आएगा तो आएगी सामने, वक्त आएगा। अरे उसका वक्त 2 दिन के अंदर ही आ जाता है, 1 से 2 दिन उसको मुश्किल से लगता है, और 1 से 2 दिन के अंदर अंदर वीडियो आ ही जाती है। तो इनके बीच में आप लोग जो है सफाइयाँ मत दिया करिए, वही अच्छा है। इसके बाद मनीषा बोल रही थी कि लोग हम लोगों को जो है हम दोनों लोग को एक नहीं होने देना चाहते। कौन नहीं एक होने देना चाहता? बहन आज तुम बता ही दो कौन। चीख चीख के लोग बोलते हैं कि तुम दोनों साथ रहो, तुम दोनों साथ रहो, और अगर तुम दोनों सच में साथ हो तो पब्लिक को बेवकूफ़ मत बनाओ। तो अब ये उठ के आ जाती हैं, 3 लाइन इनका है,
एक तो ये है कि मैं बहुत थक गई हूँ इन चीज़ों से। एक तो ये वाली लाइन है, दूसरी इनसे इनकी लाइन है कि अब नहीं ठीक हो पा रहा है। एक और कोई लाइन है, हाँ मेरा दिल टूट गया है मेरा दिल टूट गया है, मेरा दिल टूट गया। ये 2-3 इनकी लाइन है भाई, जो चलती रहती हैं। वो नहीं आता था खिचड़ी सीरियल, मैं तो थक गई हंसा नहीं प्रफुल्ल, मैं तो फिर से थक गई, तो वही वाली बात है इनका। एक जो है इनका आ जाता, मैं तो थक गई हूँ दोस्तों, मैं तो थक गई हूँ, मैं तो थक गई। और आज का स्माइल अलग ही लेवल का दिख रहा था। ये कल कौन से जो है वियोग में थी भाई, कि कल उस लेवल के वियोग में थी और आज एकदम से चेंज। जनता नहीं आपसे चाहती है कि भाई आप वियोग में रहें, हम भी नहीं चाहते हैं, लेकिन जो वियोग वाला दिखावा है कि अब हम एकदम टूट चुके हैं, किस तरह का टूटना है कि कल एकदम टूट गई थी और आज लग रहा है कि आज एकदम कोई बॉर्न बेबी हो, उसको कोई टेंशन नहीं है, इस तरह का दिख रहा है। तो पल में 16 पल में माशा ये सिर्फ आप ही कर सकती हैं, कमाल की एक्ट्रेस बन गई हैं अब आप। जो जनता है उसको पागल बनाना सच में अब आप लोग बंद करिए। अब तो आपके भी कमेंट्स में आने लगे हैं। पहले आप लोग, पहले मनीषा के कमेंट्स में ये सारी चीज़ें नहीं आती थी। मनीषा को लोग जो है बेचारी दुखियारी सिंपैथी इस पे बीत रही है, अगर कोई गलत कमेंट कर भी देता था ना तो इनके फॉलोअर उसको 4 बातें सुनाते थे कि अगर आप पे बीतेगी तो पता चलेगा, आपके साथ होगा तो पता चलेगा, आपका हस्बैंड चीट करेगा तो। अब कोई कमेंट नहीं कर रहा, अब सब इनको बोल रहा है कि बहन अब तो तू कम से कम चुप हो जा, अब तो कम से कम पागल बनाना बंद कर लोगों को। मतलब किस तरह का, स्वाति ने एक बात भाई सही बोली कि किस तरह का ये कर रही थी कि मतलब किस तरह की भोली बच्ची हैं कि इनको जो है नीतू मेहना मतलब घर में नेहा को और सचिन को बंद कर देती थी, इनको इन्हीं के रूम में। बता रही है ना मनीषा, मेरे ही रूम से मेरे को बाहर निकाले, कितनी सीधी सादी बच्ची है कि मतलब इनको इनके ही रूम से बाहर निकाल दिया जाता था और ये चली जाती थी, ये कुछ नहीं बोलती थी और ये चली जाती थी कि हाँ नेहा और सचिन तुम लोग ऐसा करो, मिल लो, मीटिंग करो, मीटिंग खेलो, खूब मीटिंग खेलो और मैं बाहर चली जाती हूँ। ऐसा होता है क्या? कोई भी वाइफ रहेगी तो ऐसा करती है क्या? मनीषा मतलब इतनी बड़ी सीधी अच्छी है भाई, फिर तो हस्बैंड तभी सही था, फिर तो भाई बनता भी है हस्बैंड का कि 2-4 जगह और भाई मुंह मारे, उसका बनता है फिर कि जब इतनी ही सीधी है कि ठीक है यार तुम लोग मिलो हम चले जाते हैं। मतलब नीतू मैना खड़े होकर के इन्हीं के घर में दरवाजे पे वो जो है चौकीदारी कर रही है और मनीषा को बाहर भेज दे रही है कि तुम जाओ, और मनीषा चली भी जा रही हैं। वाह रे मनीषा, धन्य है आप देवी, धन्य है। और एक चीज़ मैंने देखा अलका की वीडियो में भाई, चीनू की बहुत खिंचाई हो रही थी, बहुत खिंचाई हो रही थी। बहुत खिंचाई का मतलब होता है ना मीठा जहर दे करके मारना, बिल्कुल उस तरह से चल रहा था। और उसके पेशेंस का मानना पड़ेगा भाई, बहुत पेशेंस दिखाया इस बंदे ने कि नहीं आप जैसा बोलिए, आप जैसा बोलिए, मैं कर रहा हूँ। दीप्ति नाम की एक लेडी है उसमें, पता नहीं क्या नाम है, दीप्ति राज की दीप्ति कुछ करके नाम है, वो एडवोकेट लिखती है अपने आप को कि एडवोकेट। पहले तो दीप्ति लिख रही थी, बाद में अभी एडवोकेट लिखती हैं। जिस तरह से वो उसको मेंटली फोर्स कर रही थी भाई, कोई भी समझ जाएगा कि कितना क्या लेडी है, किस तरह से फोर्स। उसने नेहा को सपोर्ट किया था स्टार्टिंग में, बिल्कुल किया था, मैं एग्री करती हूँ, लेकिन अभी जो चीनू से जिस तरह से अभी पता नहीं क्या मतलब होता है ना, एक आदमी को खुंदस जहर आदमी के अंदर, उस तरह का जहर दिखा रही थी चीनू के लिए। मतलब एक उसने बात बोली दीप्ति ने कि तुमने उस टाइम तो जो किया वो किया। अलका ने जब बोला कि नहीं भाई चीनू को इस तरह से मत करो, चीनू के आंखों में मैंने दर्द देखा है कि चीनू ने क्या फील किया है, चीनू को जब पता चला चीनू ने क्या फील किया है। तो दीप्ति बोल रही ठीक है उस टाइम तो तुमने जो किया वो किया, अब बताओ अब क्या एक्शन तुम ले रहे हो उस पर। बताया उसने कि हाँ भाई हम लोग गिल्टी हैं। नहीं, तुम गिल्टी हो कि नहीं हो? क्या तुम्हारी बहन गिल्टी है? क्या तुम्हारी बहन? तो उसने बताया हाँ है ही, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको नहीं बता सकता ऑफलाइन क्या चल रही है। क्यों गिल्टी है वो? गिल्ट मतलब उसके मुंह में उंगली डाल करके बोलते हैं ना, बिल्कुल उंगली डाल रही थी कि गिल्टी है कि नहीं है। गिल्टी चलो है, क्या मिल गया तुमको? और चलो नहीं है, क्या मिल गया तुमको? तुम्हारा एटीट्यूड जो है ना, जो दीप्ति राज है या अलका के लाइफ में जो 3-4 और लेडीज़ें बैठी हुई थी, शबनम करके थी, वो भी बहुत बहुत चिढ़ रही थी। तो जो ये लोग दिखा रहे थे ना कि मतलब एक आदमी का अगर कोई एटीट्यूड में है या अगर उसको कोई घमंड है, कोई अकड़ है, हमको उसको तोड़ना है। तुम कौन होते हो भाई तोड़ने वाले? किसी का भी घमंड, तुम होते कौन हो तोड़ने वाले? अगर उसका वही एटीट्यूड है, उसका वही कैरेक्टर है कि उसको रहना है घमंड में, तो रहेगी। तुमको किस बात का दर्द हो रहा है? तुम लोग का सही अकड़ ये है ना कि वो तुम लोग को भाव नहीं दे रही है,
इस वजह से तुम लोग को अंदर छटपटाहट मची हुई है कि कैसे तुम लोग को भाव नहीं दे रही है, तुम्हारे कदमों में नहीं गिर रही है। जब उसने बोला अलका ने कि भाई इसने मान लिया था, चिनू ने खुद बोला था अपनी बहन के लिए कि भाई चलो मैंने मान लिया कि मेरी बहन चरित्रहीन है, उसने इस तरह से बोला, इस तरह से नहीं कि हाँ मैं मानता हूँ कि भाई मेरी बहन चरित्रहीन है, इसको 100 गालियाँ दूंगा, कोड़े मारूंगा। क्यों बोलेगा भाई? किससे गलती नहीं होती है? किससे गलती नहीं होती है? जो वहाँ पे बैठी थी उसमें से सबका रिकॉर्ड साफ सुथरा है, किसी ने कभी कोई गलती नहीं करी होगी, ऐसा नहीं होता है। या किसी के घर वालों ने कभी कोई गलती नहीं करी होगी, सबने कोई ना कोई करी होगी। हाँ, बस ये है कि ये पब्लिक फिगर हैं, ये जो है इन्फ्लुएंसर्स हैं, इस वजह से इनको आपको राइट मिल गया है। बोलते हैं ना कि किसी तरह का आपको किसने राइट्स दे दिया, इनको मिल गया है कि भाई उस आदमी की एकदम से बखिया उधेड़नी है। क्यों? क्योंकि हमने आपको फॉलो किया था, उसने बोला था फॉलो करने को, आकर के बोलती है क्या कि हमने आपको फॉलो किया था, हमारा हक बनता है, हमारा हमने आपको सब्सक्राइब किया था, हमारा हक। मत करो सब्सक्राइब, मत करो ना सब्सक्राइब। आप अपने हिसाब से चूज़ करते हो, आपके यूट्यूब पे 50,000 चीज़ें आती हैं, आपने अपने हिसाब से चूज़ किया है। आप उसके लिए ब्लेम मत करो कि तुमने हमको बोला कि हमको चूज़ करो और या तुमने हमें तलवार रख करके गर्दन पे चूज़ करवाया, ऐसा नहीं है। आपने अपनी मर्जी से चूज़ किया है। यहाँ पे देखो हर चीज़ है, बीजेपी है, आरजेडी है, जदयू है, कांग्रेस है, हम हमारी मर्जी से चूज़ करते हैं कि हमको क्या करना है। अगर हम बीजेपी चूज़ कर रहे हैं तो इसमें क्या मोदी जी की गलती है या मोदी जी ने हमारे गर्दन पे तलवार रखी है कि नहीं हम ही को चूज करो? ऐसा नहीं है। तो अगर आपने किसी ने भी अगर नेहा को चूज़ किया है या किसी ने मनीषा को चूज़ किया है या किसी ने सचिन को चूज़ किया है, वो आपकी ही मर्जी है। कोई आपके घर नहीं आया था कि हमको आओ और चूज़ करो। आपको अच्छा लग रहा था, आप मज़े ले रहे थे, आपको मज़ा आ रहा था कि उनका कंटेंट देख करके, किसी ने आपको फोर्स नहीं किया था। तो चीनू को जो है बोल रही है कि चरित्रहीन है, ये आपने तो एक्सेप्ट, आपकी बहन कब एक्सेप्ट करेगी? आपकी बहन कब करेगी पब्लिकली आकर के एक्सेप्ट? आखिर वो क्यों नहीं बोलती हैं कि उन्होंने कोई पाप किया है? आखिर वो अपनी ऑडियंस को सिर्फ अपराध का एक नाम देकर के और हट क्यों जा रही हैं? पाप अपना आखिर वो गिल्टी कब एक्सेप्ट करेंगी, कब बोलेंगी, वो कब कहेंगी कि हाँ उन्होंने इस तरह की चीज़ करी है? तो चीनू ने बोला कि भाई देखिए वो जानती हैं कि उनको कैसे करना है, क्या करना है, वो चीज़ें लेकर के आएंगे स्लोली स्लोली, उनको जब लेकर के आना होगा। क्यों? तुमने अपने बहन के लिए तो बोला था, तुमने तो ये बोला था कि मैं अपनी बहन का हर तरह से सपोर्ट करूंगा, हर तरह से करूंगा। तो जब तुम इस तरह से सपोर्ट कर रहे हो तो तुम उससे माफ़ी क्यों नहीं मंगवा रहे हो? क्यों मंगवाया भाई? माफ़ी मांगना ना मांगना वो उसकी मर्जी है। हाँ, मेरी मर्जी क्या है वो मेरे पे डिपेंड करता है। मेरा अपनी बहन को सपोर्ट करना ना करना ये मेरी मर्जी है, वो चाहे कैसी भी हो, वो राक्षस हो, उसने एक घर नहीं 1000 घर बर्बाद किए हों, लेकिन मेरी मर्जी है कि मैं मेरी बहन को सपोर्ट करूंगी कि नहीं करूंगी, या मैं मेरे भाई को सपोर्ट करूंगा कि नहीं करूँ, वो मेरी मर्जी है। लेकिन माफ़ी मांगना ना मांगना वो तो उसकी मर्जी है ना। मैं उसके अंदर घुस जाऊं? आप एक स्क्रू ड्राइवर दे दो दीप्ति, और जो चीनू के हाथ में दे दो, या खुद ही कर लो। आप जिस तरह से बातें करती है लग रहा है कि आपका खुद का ही मन है। आप एक स्क्रू ड्राइवर लीजिए, नेहा की दोनों आंखें फोड़िए फाड़िए और अपने जो थॉट्स हैं ना अपनी आंखों से ही तो उसमें घुसा दीजिए, शायद वो आपके हिसाब से जीना सीख जाए। मतलब क्यों आप खुश हो रही हैं कि दूसरा कोई आपके हिसाब से जिए? है कौन आप भाई? और कोई भी कौन है? कोई देश का कोई भी व्यक्ति है, चाहे कोई बड़े लेवल का व्यक्ति हो, कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी है, तो हमारे अंदर नहीं घुस सकता है, हमारी सोच को चेंज नहीं कर सकता है, हमें समझा सकता है, सजेशन दे सकता है। और अगर हम नहीं मानते हैं तो अगर लॉ के हिसाब से होगा तो हमको सज़ा दे दे, जो सज़ा होगा वो सज़ा दे दे। लेकिन इस तरह से कि नहीं तुमको मानना ही पड़ेगा, नहीं मानता भाई कोई भी, फोर्सफुली कोई भी कोई काम नहीं कराता है, नहीं करता है। और जिस तरह से आप यहाँ पे एटीट्यूड, जिस तरह से मतलब बोल रही थी, आप अपने घर वालों तक को नहीं बोलती होंगी, अपने भाई बहनों से अपने हिसाब से ज़बरदस्ती कोई काम करवाती हैं? आज तो अपने जो छोटे बच्चे हैं ना उनको सब्जेक्ट तक आप अपने हिसाब से चूज़ नहीं करवा सकते हो कि मैं बोल रहा हूँ साइंस में जाओ या आर्ट्स में जाओ, आप तो उसका तक चूज़ नहीं करा सकते हो। और आप एक एडल्ट लेडी को बोल रहे हैं कि मेरे हिसाब से चले, आए पब्लिकली माफ़ी मांगे, ऐसा करे वैसा करे। आप चाहते हो कि नहीं, क्या बोल रही है, उनकी अकड़ दिख रही है आंखों में, दिखेगी भाई, अकड़ दिखेगी, क्यों नहीं दिखेगी? तुमको दिक्कत है, तुम अपनी आंखें बंद कर लो। तुमको ज़्यादा दिक्कत है, तुम अपनी आंखें बंद करो ना। किसी की भी हो, जब वो बोल रही है कि भाई मैंने अपराध नहीं किया है, उसको लग रहा है कि भाई मैंने प्यार किया, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, तो तुम कौन होते हो उसको ज़बरदस्ती बोलने वाले? नहीं नहीं तुमने पाप किया है। हमको तो लग रहा है कि जो तुम बोल रही हो वो तुम पाप कर रही हो, तो क्या करोगी तुम? मेरे लिए बदल जाओगी या मेरे लिए शबनम बदल जाएगी, या जो और भी 2-3 लेडीज़ें बैठी हुई थी, क्या वो लोग मेरे लिए बदल जाएंगी? कल भी मैं कुछ भी उठा करके बोल दूँ नहीं भाई जो तुम खाना खाती हो मेरे को पसंद नहीं है,
तो तुम क्या करोगी? मेरे हिसाब से खाना चालू कर दोगी, मेरे हिसाब से पीना चालू करोगी? मैं बोल दूंगी तुम्हारा जॉब पसंद नहीं है, तुम आ करके ये 3-3 घंटा 4-4 घंटा जो कचहरियाँ लगाती हो, जो घर में औरतें नहीं होती हैं, गलियों में कुछ चाची हर गली में होती है, वो क्या करती है, सभी की खबर रखती है, कौन किसकी बेटी कहाँ जा रही है, किसके बेटे ने किसकी बेटी को लाइन मार दिया, किसका बेटा आज सिगरेट पी करके आया। कुछ चाचियाँ ऐसी होती हैं मोहल्ले में, ये 5-6 चाचियाँ हैं जो इकट्ठी हो गई हैं और नाम रख दिए हैं, हमारा पैनल है, ये हमारा ऐसा है, वो हमारा वैसा, और आ करके बेमतलब बेवजह बैठ करके कचहरी करती रहती हैं। बस यही काम रह गया है। और बैठ करके कचहरी में क्या करना है, आज नेहा को पकड़ करके उसकी खिंचाई करेंगे, तो आज सचिन को पकड़ के उसकी खिंचाई करेंगे, तो कल मनीषा को पकड़ करके उसकी खिंचाई करेंगे। जब तुम लोग को इतनी ही दिक्कत है, अगर तुमको नेहा से इतनी दिक्कत है, तुम नेहा के बैठ के बारे में बात कर ही क्यों रही हो? तुम उसको छीछी होता है ना, पोट्टी होता है ना, वो मान करके साइड कर दो ना। उससे गंदा कोई चीज़ है नहीं है ना। तुम वो मान लो कि नेहा वैसी है और फिर अपना नाक मुंह बंद करो और साइड से निकल जाओ। तुमको किसने बोला कि बैठ करके 2 घंटा डिस्कशन करो? तुम्हारे पास और भी अच्छे टॉपिक्स है ना, उस पर बैठो, यूक्रेन रशिया पे बैठो ना, क्यों नहीं बैठ रहे हो? किसी ढंग की टॉपिक पे बैठ जाओ। जब तुमको पसंद भी नहीं है, तुम्हारी रोजी रोटी भी उससे चलनी है, तुमको उससे पैसे भी आने हैं। मैं देख रही थी आज 160 रुपया 170 रुपया जो चल रहा था, 40 रुपया मैं देख रही थी लाइव में जो चल रहा था। तुमको पैसा भी उसका चाहिए और गाली भी तुमको उसको देना है, या गाली के लिए ही पैसे ले रहे हो? तो पहले तुम अपने अंदर देखो कि तुम्हारे अंदर कौन सी अकड़ है। इनके अंदर इस बात की अकड़ है कि नेहा झुक क्यों नहीं रहे। मैं तो बोलती हूँ कि भाई अगर नेहा को कभी भी मेरी वीडियो जाए, इन लोगों के सामने तो बिल्कुल मत झुक जाना। झुकना ही हो तो इससे अच्छा सचिन के सामने झुक जाना, सही में उसके सामने झुक जाना भाई, कि मैंने तुमसे प्यार किया, तुमने मेरे से प्यार किया, चल थोड़ी गलती मैंने करी और थोड़ी गलती तुमने करी, उसके सामने झुक जाओ तुम एक बारी को। सचिन झुक जाए तुम्हारे सामने, तुम झुक जाओ, तुम दोनों का भाई लेना देना है, तुम झुको। और मनीषा अपना देखे भाई कि मनीषा को सचिन के सामने झुकना है या सचिन को झुकाना है, नेहा को झुकाना है या नेहा के लिए झुकना है, वो अपना देखे। तुम तीनों अपना अपना देखो। लेकिन यहाँ पे अगर नेहा और सचिन की बात हो रही है, मैं बोलूँगी नेहा और सचिन को सिर्फ जो है उन लोगों को राइट है इस बारे में बात करने के लिए, झुकने के लिए, झुकाने के लिए। पब्लिक को सिर्फ आउटपुट से मतलब होना चाहिए कि क्या फाइनल डिसीजन क्या हुआ। तुम कौन होते हो भाई? जनता आखिर कौन हो रही है? सिर्फ गॉसिप्स करना, चलो भाई ठीक है गॉसिप्स करना, इस तरह से गॉसिप करोगे? उसके भाई की इस तरह से इंसल्ट कर रहे हैं, इस तरह से इंसल्ट कर। तुमको सब कुछ पता था, कैसे तुमको पता नहीं था? तुम्हारे घर में क्या क्या चल रहा था तुमको पता नहीं था? अरे यार बहुत सारे घरों में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर मान लो चलो मैं ही कुछ कर रही हूँ, मैं मेरे भाई को बता के करूँगी? मेरे भाई को बता के करूँगी? दीप्ति कुछ कर रही होंगी, अपने भाई को बता करके कर रही हैं। शबनम नाम या पता नहीं कौन सी कोई लेडी थी, उसके घर पे चीनू ने फ़ोन किया है, उसके पापा को या ससुर को जो है शायद चीनू ने फ़ोन किया, उसके लिए लड़ रही है। यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे करो, तुमने मेरे फादर को फ़ोन क्यों किया, तुमने मेरे फादर को फ़ोन, तुम मेरे घर में क्यों घुसे? क्यों भाई? तुम जो चीनू के घर में बस घुस करके बैठे हुए 1 महीने से, नेहा भी तो उसकी फैमिली है। बेशक चलो नेहा ने कोई गलती कर दी तो तुम क्या करोगे? 1 महीने से तुम भी तो घर में घुसे हुए हो, रिकॉर्डिंग्स ढूंढ रहे हो, ले आ रहे हो, कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है, किससे बात कर रही है, कौन सा लीगल एक्शन ले रही है, तुम भी तो घर में घुसे हो। तुम उसके कमेंट्स के अंदर कमेंट्स खोल खोल के देख रहे हो। बोल रही है क्या कि शुभा के लिए एक मैसेज आया था, एक कमेंट था कि अपनी बेटी को नेहा के जैसे मत बनने देना, नेहा की परछाई भी मत पड़ने देना। और शुभा ने उस पर लिखा हुआ है ओके, और लिख के 3 दिल बनाया हुआ है और उसको लाइक किया। मतलब दीप्ति के पास इतना टाइम है कि बैठ करके इतना देख रही है, इतना एनालिसिस कर रही है। ठीक है, तुमने देखा। अब चीनू ने इस पर वो बोल रही है क्या कि शुभा जो है, तुम लोग तो बोलते हो कि हम नेहा दीदी को सपोर्ट करते हैं, फिर शुभा ने ऐसा क्यों किया? चीनू का जवाब सुन के इसका चेहरा खुद शर्म से झुक जाना चाहिए। पर बेशरम लोग हैं, बेशरम लोग हैं, अपनी गलती तो समझ नहीं आएगी। अब चीनू ने बोला क्या कि ऐसा है, वो कमेंट मैंने खुद ने किया है। पहली बात, वो शुभा ने किया ही नहीं है, वो कमेंट ही मैंने किया है। और मैंने इसलिए किया है कि भाई मेरे को किसी से नहीं लड़ना है, किसी से नहीं झगड़ना है। अगर लोग बोल रहे हैं कि बहन को नहीं आने देना, तो मैं बोल रहा ठीक है कोई बात नहीं। लोग बोलते तुम्हारी बहन गलत है, मैं बोलती ठीक है कोई बात नहीं। तुम गलत हो, ठीक है कोई बात नहीं, मैं भाई ऐसे ही करके ख़त्म कर दे रहा हूँ। नहीं, तुम ऐसे करके क्यों ख़त्म कर रहे हो? जब तुम बोल रहे हो कि तुम्हारी बहन को सपोर्ट करो, फिर तुमने कमेंट में क्यों लिख दिया कि नहीं कोई बात नहीं, हाँ हाँ ठीक है, मैं अपनी बेटी को अपनी बहन के सामने क्यों? तुम तो 2 तरह की बात कर रहे हो, तुम तो 3 तरह की बात करो, उसके लिए लड़ रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि भाई मैं सबको ही ऐसे कर देता हूँ, हाँ ठीक है करके मैं ख़त्म करता हूँ। अभी भाई आज हमारी एक गलती हुई है, मैं झुक रहा हूँ उसके लिए।
तो ये जो 4 औरतें बैठी थी, 4 चाचियाँ एक्चुअली, तो ये जो चाची लोग बैठी हुई हैं ये चाह रही हैं कि नहीं, चीनू अगर आज यहाँ आ गया है तो इसकी हमें कैसे धज्जियाँ उड़ानी है, कैसे हमारा जो है व्यूज़ बढ़ाना है, कैसे हमें अपने आप को हाईलाइट करना है। उसके बाद क्या बोल रही है, मैं एक जो है सजेशन दे रही हूँ, ये जा करके नेहा को ज़रूर दीजिए, ये चीज़ मेरी लिख लीजिए, ये नेहा को ज़रूर दीजिए कि उनको बोलिए कि अगर तुमको फिर से ऑडियंस का प्यार पाना है तो विनम्र होकर के रहना पड़ेगा, अकड़ करके नहीं रहना पड़ेगा, अकड़ के तुम पब्लिक का दिल नहीं जीत सकती हो। तुम होती कौन हो सजेशन देने वाली भाई? सजेशन ये इस वजह से नहीं दे रहे, देखो सजेशन पब्लिक भी देती है, सजेशन कमेंट में लोग बहुत कुछ बोलते हैं, हमें भी बोल देते हैं, कभी कभी बोलते हैं कि दी लाइट अच्छी नहीं दिख रही है, आप प्लीज़ अच्छे से लाइट लगाइए ताकि अच्छे से चीज़ें दिखें ना, या मतलब कुछ भी अगर मतलब जो है कुछ बोल देते हैं, वो होता है एक सजेशन देना। हमको भी अगर कभी कोई बोले कि जो है यार आप थोड़ा सा विनम्र होकर के बात करिए, एटीट्यूड में बात कर रही हैं, ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा अजीब फील हो रहा है, अनकंफर्टेबल हो रहा है, आप थोड़ा सा ऐसे, मेरे को अच्छा लगेगा। लेकिन वही चीज़ को आप टॉन्ट की तरह से बोलोगे तो क्या लग रहा है, हमको पता नहीं चलेगा? बिल्कुल पता चलेगा यार, 100% पता चलेगा। अभी बोल दोगे कि आपकी लाइट ठीक नहीं है, लाइट में रहिए, तो हमको लगेगा कि भाई ये आदमी शायद कहीं ना कहीं औकात भी दिखाने की बात कर रहा है। कुछ भी जो जैसा वे होता है ना, जो बोलते हैं वे ऑफ मॉडल, वे ऑफ स्पीच, ठीक है, ये जो चीज़ें होती है ना, ऐसा नहीं है दिखता नहीं है, दिखता है। तो जिस तरह से वो बोल रही थी, अपनी बहन को बोलिए अकड़ में ना रहे, विनम्र रहे, अगर पब्लिक के फिर नज़र में आना है तो विनम्र रहे। मतलब दिख रहा है कि वो लेडी जो है सिर्फ इस बात से सेटिस्फाइड होगी कि नेहा झुके, नेहा झुके। इन लोग को प्रॉब्लम ये है ना कि नेहा झुक क्यों नहीं रही है, नेहा रोज आकर के बिचारी बन करके बैठ क्यों नहीं रही है, नेहा अपने काम को करना क्यों, इस बात से इन चाचियों को प्रॉब्लम है। और मैं तो बोलूँगी कि बिल्कुल नहीं झुकना चाहिए इन लोग का। जो जैसे सचिन है वो क्या कर रहा है, उसने दिख रहा था उसका कि नीतू के सामने सिर्फ वो हंस दे रहा था, उनकी हवा टाइट हो रही थी, उतने में उनका रोना धोना चालू हो गया, सिर्फ वो हंस रहा था। तो क्योंकि इन लोग को चाहिए क्या, इन लोग को चाहिए वो रोए गाए, बेचारे बने रहे, दुख दिखाएं अपना, तब ये लोग खुश हैं। होता है ना एक आदमी का ऐसा जो है नेचर ही होता है कि वो लोगों को अपने सामने झुका करके खुश होता है, जबकि मिलना उसको कुछ भी नहीं है, पर उनको दिल से थोड़ी सेटिस्फाइड वो लोग हो जाते हैं, यही चाहते हैं। वैसे ये जो औरतें हैं सारी ये चाहती हैं कि नेहा उनके सामने झुक करके रहे, रो जाए, अपनी मजबूरी बताए, अपनी बेटी के लिए दुख बोले कि हाँ भाई मेरे बेटी के लिए बहुत दुख है, मेरे को काम करने दो वाइटी पे। किसी के बाप का है, किसी के बाप का है वाइटी? किसी का भी नहीं है। तुम आकर के बैठ गए हम समाज के संरक्षक है, तुम हो समाज के संरक्षक? पहले अपने बारे में बताओ ना। जब अपने बारे में सिर्फ एक बार लोग बोलते हैं कि सबकी हिस्ट्री देखी जाएगी तो तब तुरंत है ना औरतों की बेइज्जती हो रही है, औरतों की बेइज्जती हो रही है। क्यों? आने दो ना, अपना भी बोलो ना। वो बोल दी थी, बार बार बोल रही हो कि नेहा बोलती है डंके की चोट पे, ये बात डंके की चोट पे, तुम डमरू की चोट पे बोल दो ना, तुम अपना पतीले की चोट पे बोलो ना ये बात कि भाई हमारे बारे में जो निकालना निकाल लो, जो निकालना है निकाल लो। जो सारी चाचियाँ पांचों बैठी हुई हैं वो क्यों नहीं बोल रही हैं कि भाई हम बोल रहे हैं, खुले दिल से तुम लोग का स्वागत करते हैं, जिसको जो मर्जी हो हमारी चीज़ें निकाल लो। ये बात तो अपने बारे में कभी नहीं बोलते, तब तो तुरंत पेपा पेपा चालू हो जाता है कि औरतों की इज्जत पे आ गए, औरतों की चीज़ें निकालनी है, औरतों की चीज़ें, तब औरत औरत तुमको याद आ जाती है। और जब इसकी बेइज्जती करती हो तब तुम लोग को औरत औरत याद नहीं आती है। इन 3-4 का एक ग्रुप बना हुआ है, 3-4 इधर बैठ जाती हैं, 3-4 जो है उधर वो धरती मैया है। धरती मैया बोलना नहीं चाहिए, कभी बोल रहा था धरती मैया मत बोला करो, धरती मैया बोलने पे धरती मैया की जो है बेइज्जती होती है क्योंकि ये उस लायक नहीं है। तो सही बात है, कुछ और बोल दो, कुछ नाम आप लोग सजेस्ट करना बढ़िया सा, वही बोल देंगे। तो ये जो है कीचड़ मैया मान लो इनको, तो कीचड़ मैया एक है उधर, वो कीचड़ बैठ करके लिचड़िंग करती हैं, सही में लीचड़ है वो कीचड़ जो है, तो वो लीचड़ वाली बातों करती रहती है। 4-5 बिठा लेती है, 6। अब फ्रेंड्स जब तक इनको नींद नहीं आ जाती ना तब तक इनका चलता रहता है टटरम। 4-5 उधर बैठ जाती हैं, 4-5 इधर किट्टू और अमित हैं, ये बिठा लेते हैं अपने लाइफ पे, और 4-5 जो है ये बिठा लेती है अलका की लाइफ पे। अलका की लाइफ पे तो ज़्यादा लोग आजकल नहीं बैठ रहे थे, अलका ने जो है बाद में टॉपिक हटा दिया था, अपना रिएक्शन कर दिया था, इसलिए नहीं बैठ रहे थे, लेकिन फिर से बैठ गए। मोनिका के लाइफ पे बैठते हैं, मोनिका है, कोई भंडारी करके है, तो ये सब आपस में एक ग्रुप गिरोह बनाती हैं, 4-5 उधर बैठ जाती हैं, 4-5 इधर बैठ गई, 4-5 वो कीचड़ मैया के पास बैठ गई, और 4-5 भाई अमित किट्टो का तो है ही है, वहाँ बैठ जाती हैं और बैठ करके लगती हैं लिचड़ाई करने। पूरा दिन इनको, हमको लगता है आसपास के लोग इनको अच्छे तरीके से जानते होंगे,
तो इसलिए सोचते हैं कि आपस में तो गॉसिप, आप आसपास में जो है गॉसिप्स कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हम करेंगे तो 40, हमको हम 4 सुनाएंगे तो 40 बातें तो हमारी हैं जो हमको लोग सुना करके जाएंगे हमारे मुंह पे। इसलिए उधर नहीं करती हैं इन लोग जो है ये आ करके बैठ जाती है सोशल मीडिया पे। अरे दम है तो बोलो ना कि हमारे भी बारे में जो हिस्ट्री निकालनी है निकाल लो, हमारे बारे में जो भी कुछ निकालना है निकाल लो, उसके बाद आकर के बोलो कि हाँ भाई नेहा ने पाप किया है, नेहा ने अपराध किया है, नेहा ने ऐसा कि कुछ बोलो ना। फिर उसके बाद आकर के अपने पे जब बात आती है तो रोना धोना चालू हो जाता है। लेडीज़ की इज्जत उतार रहे हैं, वीमेंस के लिए ऐसा हो रहा है, हम कोर्ट में जाएंगे, हम लीगल में जाएंगे। लीगल में जाएंगे, अपनी बारी सिर्फ याद आती है। चीनू की जिस तरह से लोग बेइज्जती करते, भाई मेरे को अच्छा नहीं लगा। कोई भी लड़का हो, कोई भी बाप हो, कोई भी हस्बैंड हो, कोई भी भाई है, अगर उसके घर में किसी लड़की ने अफेयर किया या कुछ भी किया, उसमें उसकी गलती नहीं है। उसमें जो सामने वाला है या उसके घर के लोग हैं उसकी क्या गलती है भाई। जब सचिन ने ऐसा किया है तो आप लोग क्यों नहीं बोल रहे हो मनीषा की गलती है। अगर सचिन बाहर जाकर के अफेयर कर रहा है तो कितने लोग हैं जो बोल रहे हैं कि मनीषा की गलती है, या सचिन ने अफेयर किया तो कितने लोग बोल रहे हैं कि सचिन के माँ बाप की गलती है, सचिन के माँ की गलती है। किसी ने बोला? सब लोग तो बोल रहे हैं नहीं नहीं संस्कारी फैमिली है, अच्छी फैमिली है, टीचर लोग हैं। किसी ने बोला कि सचिन की बहन की गलती है, पूजा की, पूजा को अपना सर मुंडवा लेना चाहिए? किसी ने बोला? क्यों नहीं बोले भाई। तो फिर जब नेहा ने गलती करी तो चीनू क्यों मूछे मुंडवा ले? चीनू को क्यों इतना बोल रहे हो, चीनू को इतना क्यों सुना रहे हो? उसमें उसकी गलती है। अब ये इन लोग को है अकड़, इन लोग को मतलब ये दिक्कत है कि अब अगर चीनू को पता चल गया है नेहा के लिए तो क्या एक्शन ले रहा है, क्या एक्शन ले, क्या एक्शन ले? वो तलवार ले, गला काट दे अपनी बहन का। क्यों काट दे भाई, क्यों काटे? मनीषा ने सचिन का गला काट दिया, अप्सरा मॉम ने सचिन का गला काटा। सब नेहा से ज़्यादा इज्जत तो सचिन के बाप की है ना, चीनू से ज़्यादा इज्जत सचिन के बाप की है ना। सचिन के बाप भाई स्कूल के टीचर हैं, उनकी तो बहुत इज्जत है ना, बहुत सारे लोगों में जान पहचान है ना। अगर सचिन कुछ गलत करेगा तो सब लोग बोलेंगे ना भाई मास्टर साहब के बेटे ने ऐसा कर दिया, डायरेक्टर साहब के बेटे ने ऐसा कर दिया, लोग बोलेंगे ना। चीनू को तो क्या ही है भाई, सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग छपरी बोलते हैं, बहुत सारे लोग तो यूट्यूबर्स को छपरी बोलते हैं। तो छपरी की बहन ने कुछ कर दिया, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, लेकिन जो मास्टर साहब के बेटे ने किया, मास्टर साहब की इज्जत गई ना। मास्टर साहब ने अपने बेटों को तलवार से काट दिया उठा के, अप्सरा मॉम ने काट दिया। तो जब उन लोगों ने नहीं काटा या उन लोगों का सर नहीं मुड़वाया जा रहा है, उन लोगों की मूछें नहीं मुड़वाई जा रही, तो चीनू से क्यों उम्मीद करते हो? चीनू को क्यों इनडायरेक्ट ये बात फोर्स कर रहे हो? सारी चीज़ें पहले तो डायरेक्ट कर रहे थे, लेकिन जब पैनल में बैठे तो इनडायरेक्ट सब कर रहे हैं। क्या एक्शन ले रहे हो, क्या एक्शन ले रहे हो? मूछें मुड़वा लेनी चाहिए, पहले पूजा की मूछें मुड़वाओ, जा करके पूजा की मूछें मुड़वाओ, प्रिंस की मूछें मुड़वाओ, अप्सरा मोम की मूछें मुड़वाओ, इन लोग का सर और मूछ मुड़वाओ ना। उसके बाद जाकर के बोलो चीनू को कि वो भी मुड़वाए। मनीषा का मूछ मुड़वाओ ना, मनीषा का क्यों नहीं मुड़वा रहे हो? मनीषा का सर क्यों नहीं मुड़वा रहे हो? कि तुम कैसी थी भाई, कि तुम्हारे पति के बारे में जब तुमको पता था कि ये बैठ करके रूम में नेहा से मिल रहा है, उसके बाद भी तुम रूम बंद करके चली जाती थी नेहा के नीतू के हवाले कि नहीं नीतू तुम चौकीदार बनो और तुम देखो। तो मनीषा का सर मुड़वाओ ना कि मनीषा ने गलती करी है। अगर मनीषा ये करती ही नहीं तो शायद नेहा मिलती ही नहीं। मनीषा अगर फोर्स करती, मनीषा अगर कंट्रोल में रखती या मनीषा सारी चीज़ें करती, कैसे नहीं है भाई पासवर्ड ले पाई? क्यों नहीं ले पाएगी? वाइफ है ना, इतना राइट्स तो बनता है ना उसका। आज कैसे कर रही है कि पब्लिक ने सब करवाया? अरे भाई बहन तू खुद करवा रही थी, तू खुद सारी चीज़ें करवा रही थी, क्यों नहीं अपनी सास को बताई, क्यों नहीं अपने माँ बाप को बताई? स्टार्टिंग में ही अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो अरेंज मैरिज में क्या है, घर वालों को बताया जाता है ना, थोड़ा टाइम तक आप हमें हैंडल करो, उसके बाद से घर वालों की बारी आती है ना। क्यों नहीं बताया घर वालों को? इसका मतलब तुम खुद चाह रही थी ना कि ऐसा हो, और थोड़े टाइम के बाद कांड हो, उसके बाद से हमको व्यूज़ आएंगे। अंकुश ने एक चीज़ बोली कि जो है ये 4 महीने का भाई खेल तो चलना ही चलना है, तो 1.5-2 महीना हो ही गया, 2-3 महीना और चलेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का भी लोन और EMI है, ये लोग करेंगे पूरा, 4 महीने तक चलाएंगे। तो मनीषा भी पूरा पूरा इन्वॉल्व थी कहीं ना कहीं। अभी मनीषा के भी बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो पता चली हैं लोगों को, वो खुद ही लोग धीरे धीरे लेकर के आ ही रहे हैं। तो फिर अब इस पे विक्टिम कार्ड खेलने लगेंगे, नहीं नहीं बदनाम करने के लिए किया जा रहा है, सचिन जानबूझ के ऐसा कर रहा है ताकि मनीषा से पीछा छूट जाए। अच्छा सचिन जानबूझ के कर रहा है तो क्या सारी चीज़ें प्लांट कर देगा वो? इस हिसाब से तो उसको यार सही में NIA में होना चाहिए, भयंकर आदमी है, सारी चीज़ें कर सकता है वो। तो उसकी ज़रूरत तो फिर वहाँ है, यहाँ कहाँ बैठा वो यूट्यूब पे? यहाँ कितना कमा रहा होगा? 10-20 लाख रुपए शायद महीने का कमा रहा है। अगर कहीं अपने ढंग की जगह पे अपने दिमाग का यूज़ करो शायद 10-20 करोड़ महीने का कमाए, अगर इतना ही प्लांट कर रहा है सारी चीज़ें। तो
तो वो आ जाती है चुपचाप, एक जो है 2-3 अभी नया नया सीख गई हैं कि थोड़ा 1 दिन गायब रहना है, 1.5 दिन गायब रहना है। 1.5 दिन गायब उनका रहना बनता भी है, क्योंकि घर की सारी चीज़ें तो अप्सरा मोम 3 बार दिखा दे रही है अपनी वीडियो में, प्रिंस 3 बार दिखा देगा, रंजना 2-4 बार दिखा देगी। तो घर की एक ही चीज़ जब 10 बार दिखाई दी गई तो अब मनीषा दिखाए क्या, फिर दिखाए क्या वो? तो इसलिए गैप कर रही है 1 दिन के वीडियो का, 1.5 दिन का वीडियो का। अब बोल रही है कल कि हम कुछ गए थे, हमको कुछ केसेस वेसेस हैं, हमको कुछ लीगल एक्शन भी है, हम गए थे। बताएगी कभी नहीं, वो कभी नहीं बताएगी, कभी नहीं बताएगी भाई। अपनी जब चीज़ आएगी तो बोलेगी हम ऑफलाइन सलट रहे हैं, हम ऑफलाइन देख रहे हैं दोस्तों फ्रेंडों, फिर आ जाएगी क्या लगता है मेरे को लाइव आना चाहिए। अरे बहन तू मत आ, तू मत आ लाइव।